बादल है, लेकिन ये बादल नहीं है। आप इसे देख सकते हैं कितना डेंजर, ये पूरी पहाड़ी आ गई नीचे। कहीं ना कहीं टनल को नुकसान हो गए यहाँ पे, मुझे लगता है यहाँ पे। और बद्री विशाल की कृपा रही, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी यहाँ पे अभी, भगवान की कृपा। नमस्कार दोस्तों, SCRT उत्तराखंड के हैकाथन 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बेहद जरूरी और दिलचस्प प्रोजेक्ट जिसका नाम है AI Enabled Hybrid Early Warning System for Landslide Risk Prediction in उत्तराखंड। ये एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट है। जैसा कि हम सब जानते हैं, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड बहुत बड़ी समस्या है। ये न केवल लोगों की जान और घर को खतरे में डालता है, बल्कि सड़कें, पुल, गांव और भी अन्य प्रकार की संपत्ति इसके कारण नष्ट हो जाते हैं। तो सवाल उठता है, क्या हम पहले से पता कर सकते हैं कि लैंडस्लाइड का खतरा कब है और क्या हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों की जान बचा सकते हैं? इसी का समाधान है हमारा यह हाइब्रिड AI बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये प्रोजेक्ट सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशंस के SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़ा हुआ है। खास तौर से गोल नंबर 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, गोल 13 क्लाइमेट एक्शन और गोल नंबर 9 इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से। समस्या को समझते हैं। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में जहां लगातार भारी बारिश होती है, तेज और खड़ी ढलानें हैं और तेजी से बढ़ता शहरीकरण, ये सब मिलकर भूस्खलन के बड़े कारण बनते हैं। पारंपरिक तरीके जैसे सर्वे या मैनुअल रिपोर्टिंग बहुत धीमे हैं और लोगों को रियल टाइम चेतावनी नहीं दे पाते। हमारा यह प्रोटोटाइप एक प्रयास है जिससे रियल टाइम में लोगों के पास ये चेतावनी पहुंच पाएगी। इस समस्या के समाधान के लिए हमने एक AI और हाइब्रिड डाटा आधारित सिस्टम डेवलप किया है जो लैंडस्लाइड रिस्क प्रेडिक्शन के लिए बनाया गया है। इस सिस्टम में डाटा कई सोर्स से आता है, जैसे नासा की सैटेलाइट से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, वेदर API से और ओपन मेट्रो से। हमारा मशीन लर्निंग मॉडल ग्लोबल लैंडस्लाइड कैटलॉग डाटा सेट पर ट्रेंड है। इस मॉडल के इनपुट फीचर इस प्रकार से हैं: पिछले 24 घंटे की बारिश यानी कि रेनफॉल, पिछले 3 दिन की कम्युलेटिव बारिश यानी कि रेनफॉल 3D और स्लोप एंगल यानी ढलान का कोना। इन इनपुट की मदद से मॉडल आउटपुट देता है, लैंडस्लाइड प्रोबेबिलिटी को डिटेक्ट करता है जो 0 से लेकर 1 के बीच होती है। इस प्रोबेबिलिटी के आधार पर सिस्टम रिस्क लेवल तय करता है। अगर प्रोबेबिलिटी 0.7 या इससे ज्यादा है तो हाई रिस्क माना जाता है। अगर 0.4 से 0.7 के बीच है तो मॉडरेट रिस्क और अगर 0.4 से कम है तो लो रिस्क। अब बात करते हैं अलर्ट की। इस सिस्टम में हमने सैंडग्रिड API इंटीग्रेट किया है, जिससे जैसे ही रिस्क बढ़ता है वैसे ही ईमेल अलर्ट भेजा जा सकता है। इसके साथ ही एक टेलीग्राम बॉट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन फ्री एनवायरनमेंट की लिमिटेशन की वजह से हर जगह ये हमेशा काम नहीं कर सकता है। यदि आप चाहें तो इस पे आप व्हाट्सएप, SMS और टेलीग्राम को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिलहाल यह केवल ईमेल भेजेगा। अब सवाल आता है कि सिर्फ AI का इस्तेमाल क्यों किया और सेंसर क्यों नहीं लगाए गए? देखिए, सेंसर जमीन से एक्चुअल डाटा देते हैं, लेकिन उनका एक बड़ा लिमिटेशन है, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और केवल एक स्पेसिफिक जगह तक ही लिमिटेड रहते हैं। यानी अगर हमने किसी एक पहाड़ी पर सेंसर लगाया तो उसकी रीडिंग सिर्फ वहीं तक काम आएगी। वहीं दूसरी तरफ AI मॉडल ग्लोबल डाटा सोर्सेज जैसे नासा, वेदर API, ओपन मेट्रो से डाटा लेकर लार्ज स्केल प्रेडिक्शन कर सकता है। इससे हमें पूरे स्टेट या बड़े इलाके का रिस्क एनालिसिस करना संभव हो जाता है। स्टूडेंट के लिए ये अप्रोच इसलिए खास है क्योंकि AI सॉल्यूशन ज़्यादा बजट फ्रेंडली है और स्केलेबल हैं, यानी आप कम रिसोर्सेज में भी बड़ा इम्पैक्ट बना सकते हो। लेकिन हाँ, अगर फ्यूचर में किसी के पास रिसोर्सेज हों तो सेंसर और AI दोनों को इंटीग्रेट करके और भी पावरफुल और एक्यूरेट सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। आइए
आगे बढ़ने से पहले एक बार अपनी जो रियल एप्लीकेशन है उस पर नजर डालते हैं ताकि आप समझ पाएं कि यह कैसे काम करता है। आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रही वेब आईडी पे जाना है जिसका नाम है huggingface.co/bhaskarjoshi.ews लैंडस्लाइड रिस्क प्रिडिक्शन। आप सीधे इसको स्क्रिप्ट से भी कॉपी करके अपने एड्रेस बार में कॉपी पेस्ट करके ये वेबसाइट खोल सकते हैं। जैसे ही वेब पेज ओपन होगा आपको इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ आपको लिखा हुआ आएगा कि AI एनेबल्ड हाइब्रिड EWS अर्ली वार्निंग सिस्टम लैंडस्लाइड रिस्क प्रिडिक्शन उत्तराखंड। यहाँ आपको उत्तराखंड के 13 जिले के बारे में पता चलेगा। 13 जिले का यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर मिलेगी। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून सभी प्रकार के हैं। आपको जिस भी इलाके का प्रिडिक्शन देखना है आपको उसे क्लिक करना है। जैसे मैं अल्मोड़ा का क्लिक करूंगा और प्रिडिक्ट करूंगा, और प्रिडिक्ट करने के बाद ये थोड़ा समय लेगा और आपको प्रिडिक्शन बताएगा। ये देखिए, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा रेनफॉल 24 घंटे में 11.5 मिलीमीटर बरसात हुई है। रेनफॉल 3 दिन का कॉम्युलेटिव दे रखा है कि 12.4 है और स्लोप है आपका 28 डिग्री। और इसने यहाँ पर हमको दिया है प्रिडिक्शन कि मॉडरेट रिस्क है, लैंडस्लाइड होने का खतरा 51% है केवल। और इसने यहाँ पर आपको अलर्ट भी दे दिया कि मध्यम जोखिम, कृपया सतर्क रहें और नवीनतम अपडेट देखें। एक बार किसी दूसरे जिले का देखते हैं, हम उत्तरकाशी का देखते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ भी प्रोबेबिलिटी है 69% और यहाँ भी इन्होंने दिया है कि मध्यम जोखिम, कृपया सतर्क रहें और नवीनतम अपडेट देखते रहें। जहाँ कहीं भी ज़्यादा रिस्क होगा तो ये आपको मेल भी भेजेगा कि यहाँ पर रिस्क का ज़्यादा है, कृपया अलर्ट रहें। इस प्रकार से आपको ईमेल पे एक मैसेज आएगा, लैंडस्लाइड अलर्ट उत्तरकाशी, पूरा डिटेल आपको यहाँ पर लिखी हुई आएगी। आइए अब इस प्रोजेक्ट को रेप्लिकेट करने की प्रक्रिया को समझते हैं। यहाँ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि कैसे आप इस प्रोजेक्ट को रेप्लिकेट कर सकते हैं। आपकी मदद के लिए मैंने स्क्रिप्ट में वीडियो ट्यूटोरियल और इस प्रोजेक्ट के सोर्स कोड भी दिए गए हैं। यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप वहां से सीधे इन सोर्स कोड्स को कॉपी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला स्टेप है डाटा कलेक्ट करना। ये हम डाउनलोड करेंगे। आप इस डेटा सेट को कैगल पर खोज पाएंगे। साइट का पता है www.kaggle.com/dataset। कैगल खोलकर सर्च बॉक्स में लिखें ग्लोबल लैंडस्लाइड कैटलॉग और एंटर प्रेस करें। फाइल को डाउनलोड कर लें। हम इसी फाइल से अपने
हगिंग फेस पर आप अपना अकाउंट बना लीजिए और वहाँ पर जो मॉडल आपने ट्रेन किया है उसे अपलोड कर दीजिए। साथ में रिक्वायरमेंट फाइल्स आपने बनानी है कि आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स फाइल्स यहाँ पर लगेंगी। ये डिपेंडेंसीज होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं जो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। स्क्रिप्ट में रिक्वायरमेंट्स फाइल दी गई हैं, आप इन्हें एज सच कॉपी कर सकते हैं। क्योंकि यह एक पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट है, इसलिए हमें app.py बनाना बहुत ज़रूरी है। app.py का रोल होता है कि ये एक एंट्री पॉइंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, और यहीं से मेन एग्जीक्यूशन शुरू होता है जो आपके AI मॉडल को भी इंस्ट्रक्शंस देगा और आपके UI को भी इंस्ट्रक्शंस देगा। आपके प्रोजेक्ट के सारे मेन कोड्स यहीं लिखे गए हैं। मैंने जो स्क्रिप्ट बनाई है उस स्क्रिप्ट में इस प्रोजेक्ट के सोर्स कोड के साथ app.py भी है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। यदि आपको पाइथन का अच्छा ज्ञान है तो आप चाहें तो इसमें कुछ फेरबदल करके प्रोजेक्ट को अपने अनुसार भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब आपके वेब पर मॉडल अपलोड हो चुका है, रिक्वायरमेंट फाइल बन चुकी है और app.py फाइल भी आपने अपलोड कर दी है। अब इस प्रोजेक्ट के लिए हमें सबसे पहले एक अलर्ट सिस्टम को भी अपने प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर हमने SendGrid का इस्तेमाल किया है। यदि आप चाहें तो पर्सनल ईमेल्स, टेलीग्राम, SMS, व्हाट्सएप में भी इस प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर SendGrid का चूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो दूसरे प्लेटफॉर्म का प्रयोग भी कर सकते हैं। SendGrid को इंटीग्रेट करने के लिए SendGrid के प्लेटफॉर्म पे जाकर आप पहले वहाँ लॉगिन कर लीजिए और वहाँ से API ले लीजिए। इस API को आप अपने ग्रेडियो सिस्टम के सीक्रेट्स में सेव कर लीजिए, तभी आपका प्रोजेक्ट जो है ठीक तरीके से रन कर पाएगा और यूजर्स को ईमेल भेज पाएगा। अब अगला कदम है टेस्ट और डीबग करना। डिप्लॉयमेंट से पहले आपको अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट कर लेना है। पहले स्थानीय तौर पर चलाकर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पर टेस्ट कर लीजिए। कंसोल लॉग देखें कि रेनफॉल का स्रोत कौन सा था, प्रोबेबिलिटी क्या आई और SendGrid रिस्पॉन्स क्या था। ईमेल स्पैम फोल्डर भी चेक कर लें, कभी कभी मेन के अंदर नहीं आके स्पैम फोल्डर में आता है। कभी कभी SendGrid से आने वाली मेल प्रमोशन स्पैम में जा सकती है, इसीलिए इसे अवश्य चेक कर लें। इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक रन कर लेंगे। जब यूज़र ऐप चलाएगा तो सबसे पहले वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेगा, ऐप रेनफॉल डाटा फैच करेगा और AI मॉडल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा। अगर रिस्क है तो ईमेल अलर्ट आएगा और बाकी सब प्रेडिक्शन बॉक्स में इंग्लिश और हिंदी में ये आपको आउटपुट देगा। इस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता है। साथियों, इस पूरे प्रोजेक्ट को इतने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बता पाना संभव नहीं है। यह एक दिखने में छोटा परंतु बहुत वृहद प्रोजेक्ट है। इसके लिए आप सीधे जो मेरी रेपो है उससे आप क्लिक करके सारे सोर्स कोड को कॉपी करके सीधे अपनी रेपोजिटरी में भी कॉपी पेस्ट करके इस प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। यदि कोई समस्या आए तो आप मुझे सीधे bhaskarjoshi2024@gmail.com पर मेल करके कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। साथियों, इस प्रोजेक्ट से आपने सीखा कि कैसे एक डेटा सेट को इंटीग्रेट किया जाता है, मशीन लर्निंग का उपयोग करके कैसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, हाइब्रिड सिस्टम बनाना भी आपने यहाँ सीखा जिसे हमने AI के साथ इंटीग्रेट किया। फ्री इन्वायरमेंट जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और हमने यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट में AI का प्रैक्टिकल उपयोग यहाँ पर सीखा है। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट केवल एक कोडिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक लाइफ सेविंग सॉल्यूशन है। आप इस प्रोजेक्ट को रेप्लिकेट करिए, अपना खुद का AI मॉडल बनाइए, API को इंटीग्रेट करिए और लोगों तक रियल टाइम अलर्ट पहुँचाने की कोशिश करिए। एक बात हमेशा याद रखिए, टेक्नोलॉजी का असली मकसद लोगों की ज़िंदगी को आसान और सुरक्षित बनाना है। तो मेरे संग आप भी इस जर्नी का हिस्सा बनिए और कंट्रीब्यूट कीजिए क्लाइमेट एक्शन और डिजास्टर रेजिलियंस में। धन्यवाद।